मुक्ति पर्व का ये जो समागम और साथ ही जिक्र 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, तो जहाँ ये दोनों बातें हैं कि स्वतंत्रता यहाँ भी और वहाँ भी, तो कैसे ये जो मुक्ति है इसको स्वतंत्रता कैसे माना जा सकता है कि अगर हम अपने इस जीवन को देखें तो हम एक अगर सोचते हैं कि हमारे ख्याल, हमें सोचने की आज़ादी है, हमें अपने कर्म करने की आज़ादी है, और वहीं एक हमारी ये भी बात आ जाती है कि हम फिर एक सोसाइटल नॉर्म्स, एक किसी देश के कानून, उनके अंदर ही रह के कर्म करते हैं। तो फिर ये बात कभी कोई सोचता है कि ये अगर स्वतंत्रता है तो इसके साथ बंदिश कैसे, ये साथ में एक पार्ट एंड पार्सल ये स्वतंत्रता और बंदिश का, तो बात वही आती है जो बैलेंस होता है, वो बैलेंस मुबारक कि जहाँ हमें अच्छे कर्म जितने करना चाहे हम वो करने की पूरी स्वतंत्रता है, और कहीं पे भी सोचेंगे तो वो कायदे कानून, वो बंदिशें वहाँ इम्प्लीमेंट होती हैं। जब एक सोच एक नेगेटिव जाती है, जब कर्म नेगेटिव जाते हैं तो उनके साथ वो बंदिशें आती हैं। तो अगर हम ये पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव योगदान अपने जीवन में देते जाएंगे तो उसकी तो आज़ादी ही आज़ादी है। और साथ ही अगर ये रूह की बात करें तो ये एक शरीर में चाहे रूह है, फिर भी ब्रह्म ज्ञान लेके आज़ाद ये रूह है। तो कैसे हमने हमेशा यही सोचना है कि हमने एक अपनी लिबरेशन की भी बात, जहाँ साल्वेशन की, मुक्ति की, वहीं ये आज पूरे सत्संग के दौरान हमने चाहे वो सद्गुरुओं से लेकर गुरसिखों के ये मुक्त जीवनों के बारे में बार बार जिक्र सुना, और कैसे वो जीवन इतने मुबारक कि फिर वो आज का दिन एक दिवस की तरह मार्क हो गया, एक फेस्टिवल की तरह मार्क हो गया। जैसे अभी जिक्र भी सुना कि हम फिर किस तरह एक सेलिब्रेटेड लाइफ दी जाती है, वो जो जीते जी ही मुक्त हो गया वो मरने के बाद भी मुक्त है, और वो जीवन मुबारक तो वो मौत भी मुबारक। तो कैसे ये शरीरों से तो हमने सिर्फ कुछ साल का ही काम लेना है, बात ये रूह की परमात्मा से है। जैसे अपने आप को भी हम अगर पहचानना चाहें तो असली पहचान हमारी भी ये परमात्मा भी है। जैसे दासी को वो एक मशहूर हिंदी फिल्म का एक मशहूर गाना, उसकी पंक्तियां याद आ रही कि कैसे एक जिज्ञासु की वो अवस्था जो अपने असली रूप को जानना चाह रहा है, वो कह रहा है, रूह ऐसी बात अंदर से निकल रही है कि अब मुझको वो दीदार मेरा कर दे, मुझको मुझसे ही रहा। कि कैसे हम अगर ये बात कर रहे हैं कि अपना दीदार खुद कैसा हो, तो अगर ये बात एक सिर्फ अपने दीदार का तो मतलब ये नहीं कि कोई शरीर का नहीं, तो बहुत आसान है एक शीशे, एक आईने के आगे खड़े हो जाएं और अपनी सूरत, अपना आकार देख ले तो हो गया अपना दीदार। पर ये बात सिर्फ एक सुपरफिशियल, एक बॉडी की, एक आंखों की नहीं हो रही, यहाँ अपना असली वजूद का दीदार की बात हो रही है कि हमने अपने असली रूप को कैसे जानना है। हमारा असली रूप तो ये बेरंगा है, ये बेहद है, ये रमे राम, ये कण कण में रहने वाला, ये परमपिता परमात्मा, ये निराकार, ये प्रभु। कैसे हमने फिर इस बेरंगे के रंग में ही रंगा रहना है। और इसी तरह हमें अपनी पहचान भी तभी होती है जब इस विशाल निरंकार, ये बेअंत निरंकार को जान लेते हैं, तो पता चलता है कि हम सिर्फ वो आत्मा नहीं, हम तो एक आजाद रूह हैं। तो उसी के साथ फिर जैसे वो अगली लाइनें भी थी कि अपने आप का तो दीदार हमने करके खुद से रिहा होना है, तो वो एक अपने आप से हम कैसे रिहा हो सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने अपने आप को लॉक भी कर लिया है तो भी, चाहे और कोई व्यक्ति, कोई और सामग्री भी नहीं हो उस बंद दीवारों में जहां हम लॉक्ड हैं, तो भी हम अपने आप के साथ तो हैं।
तो वो शरीर से अब हमने कैसे उस तरह रिहा होना है। तो उस तरह अगर एक बात करी जाए जो ऑफ द हेड कॉमन सेंस, कि एक जब शरीर का अंत हो जाएगा तो वो शरीर से रिहाई होगी, पर यहाँ एक ब्रह्म ज्ञानी तो जीते जी भ्रमलीन होता है, वो तो फिर आजादी इस शरीर की उस तरह जरूरी नहीं कि शरीर का खत्म होने पर ही वो रूह आजाद हो। ये तो एक आजाद रूह एक लिमिटेड शरीर में है। जैसे परमात्मा के लिए भी बोला जाता है कि वो परमात्मा जो इतना विशाल है वो इतने छोटे से दिल में भी समा जाता है। तो फिर वही बात कि ये एक एंडलेस चीज को एक लिमिटेड बॉडी में हमने डाल लिया है, तो फिर ये उसकी बॉडी उसका असली वजूद नहीं, पर जो अंदर का क्रस्ट ये रूह है, इसकी बात है यहाँ। तो जैसे आज मुक्ति पर्व में चाहे सदगुरुओं के जो भी मुख से निकली बात हो, चाहे उनके अनुयायी सब एक ही बात, एक ही वो ब्रह्म ज्ञान जो सदगुरु में भी उनके शिष्यों में भी, तो कैसे फिर ये वही बात होती है कि फिर वो फर्क नहीं रह जाता, वो एक समान एक ही विचारधारा पे, एक ही अपने एक फेथ पे, अपने एक आइडियोलॉजीज पे, वो सेम आइडियोलॉजीज की यहाँ बात होती है, सेम विचारधारा की बात है कि बस एक टेम्पररी चीज पे नहीं, ये परमानेंट इस निरंकार पे रहें। चाहे वो बाबा अवतार सिंह जी की बात हो, जगत माता जी की हो, वो लिबरेशन जहाँ हम आज एक वो भी कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट भी कहते हैं, तो वो भी कैसे ये मातृ शक्तियों से हमें, चाहे जगत माता जी हो, राज माता जी हो और सविंद्र माता हरदेव सिंह जी महाराज हो, तो कैसे हमने हर एक से एक, जहाँ एक ममता वाला भाव तो हर एक ने देखा, साथ ही वो भी बात कि कैसे वो हम अक्सर जो संगत में कहते हैं कि ये एक तन चाहे नर का हो या नारी का हो, आत्मा का कोई जेंडर नहीं, आत्मा तो सिर्फ आत्मा है, इस परमात्मा का ही अंश है। तो कैसे फिर एक सोसाइटी में भी एक कैसे एक वुमेन रिस्पेक्ट की जो बात होती है, वो कैसे अपने जीवन में जीते जी उन्होंने ऐसे कर्म कमाए जो सबने एक्नॉलेज भी की, और साथ ही वो भक्तों की अब बात जहाँ कुछ चंद नामों से दासी उनके लिमिट नहीं करना चाहेगी, क्योंकि एक ऐसा भी जीवन होता है, चाहे वो एक महात्मा उस तरह कोई जानता भी ना हो, कोई ऐसे अलूप सी जगह में रहते हों, एक बिल्कुल रूरल पार्क में रहते हों और ज्यादा उनको जानने वाले कोई नहीं, पर वो अंदर से कर्म रूप में इतने महान होते हैं कि वो चाहे एक पॉपुलर पर्सनालिटी ना भी हो, फिर भी वो इतना एक ऐसा जीवन जी जाते हैं जो एक मुकम्मल जीवन होता है। और ऐसे ही फिर जीवन जीकर वो अगर अपनी यात्रा पूरी करते हैं तो उनके भी नाम यहाँ पे आज एक पूरा ये जो 15 अगस्त का डे, उस तरह माँ की जितने भी ये ब्रह्मज्ञानी रहे हैं आज के या पुराने, हर एक का जीवन अगर इस निरंकार को याद करते जिया गया तो वो सारी जिंदगानी हर एक की मुबारक। तो कैसे ये भी सुनने में आता है कोई महापुरुष चलती सत्संग में ही अपने प्राण छोड़ गए, कोई सेवा में, कोई सेवा के लिए आ रहे थे रास्ते में, तो सिर्फ कई बार ये भी ध्यान जाता है कि क्या जो जिंदगी अंत समय तक सेवा सिमरन सत्संग कर रही थी क्या वही मुबारक है। कोई तो अपने दफ्तर में, कोई अपने कार्य में भी अगर प्राण त्याग रहा है तो क्या उनकी वो मौत की कीमत उतनी नहीं जितनी कोई सत्संग करते समय, सेवा करते समय अपना शरीर छोड़ रहा है। तो जब एक ब्रह्म ज्ञान की दात देकर हर कोई ब्रह्म ज्ञानी है तो पल पल ही सेवा है, पल पल ही सिमरन है, पल पल ही सत्संग है। तो फिर वो चाहे किसी स्थान पे भी हो, मन में सिर्फ ये निरंकार बैठा है तो वो मुबारक है, वरना तो सत्संग वो भी अटेंड कर जाते हैं जिनका एक पल के लिए भी सत्संग में ध्यान नहीं होता और चीजों में भी कर जाते हैं ध्यान अपना और टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। तो ऐसे फिर वो एकदम बात वही कि ये सिमरन सेवा सत्संग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों, ताकि ये ब्रह्म ज्ञान हमारे मन में टिका रहे, ये निरंकार टिका रहे।
तो कैसे हमने हर एक आज जो ये मुक्त आत्माएं हैं उनकी जिंदगी से इंस्पिरेशन लेनी, वो शिक्षाएं लेनी कि कैसे अपने जीवन पे वो कभी भी एक जब जिंदगी ने उनके आगे किस प्रकार के भी टेस्ट रखे तो कभी उन्होंने ये नहीं अरदास करी कि हमें टेस्ट ना हमसे लिया जाए, हम ऐसे ही बिना टेस्ट के पास हों, क्योंकि फिर ये हाँ कहीं ना कहीं वो कायरता भी है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है तो बस यही कि हर टेस्ट आए और जरूर आए और हमारा किरदार ऐसा हो कि वो टेस्ट को हम फिर अपने निरंकार के ऊपर ही ध्यान लगा के उसी के सहारे से वो टेस्ट भी पास करें। तो ये अरदास भी कि बिना पर्चे के पास, वो तो ये एक अगर किसी की सोच है तो अब थोड़ी उस सोच को इवॉल्व करें और बोले कि ये निरंकार जो टेस्ट देना है लाइफ में डालो हमारे आगे, पर साथ ही अपने इतनी मजबूती हमें देना, अपना विश्वास देना कि फिर वो परीक्षा में हम आपकी सिखलाई से ही पास हों। तो दातार जहां हर एक को ऐसा जीवन दे जो जीते जी ही मुक्ति के हकदार हो जाएं, जो अपनी भक्ति को इतना प्रबल कर जाएं कि ये शरीर हो या ना हो एक वो जिंदगानी मुबारक हो। सत्संग जी, धन्यवाद जी।